गुजरात दौरे के तीसरे और आखिरी दिन भी पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैली, कई इलाकों में करेंगे रोड शो। पीएम सुरेंद्रनगर, नवासारी में चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात चुनावी राहुल गांधी की भी एंट्री, सूरत और राजकोट में भरेंगे हुंकार, पार्टी प्रत्याशी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आज गुजरात दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, छोटा उदयपुर, खेड़ा, पोरबंदर में जनसभा को संबोधित करेंगे। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी की सबसे ज्यादा मांग। ज्ञानव्यापी मामले में आज हाईकोर्ट में अहम सुनवाई, साइंटिफिक सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज करने के फैसले पर हाईकोर्ट में सुनवाई। लोकायुक्त को आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, यूपी के मुख्यमंत्री कार्यालय को लोकायुक्त के दायरे में लाने की मांग। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। माफिया मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से ईडी ने की पूछताछ, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अफजाल अंसारी से सवाल जवाब, 7 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने छोड़ा। आज समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन, एक मंच पर होंगे अखिलेश, शिवपाल, जसवंत नगर में मैनपुरी उपचुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 8 आईएएस अधिकारियों का किया गया तबादला। गृह विभाग में विशेष सचिव बनाया गया महेंद्र सिंह, तो अरुण प्रकाश को एमएसएमई के विशेष सचिव का जिम्मा। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियां शुरू, मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को दिया है निमंत्रण। 22 नवंबर को सीएम योगी दिल्ली में इन्वेस्टर समिट के लिए करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तमिल सरकार की कैबिनेट मीटिंग आज की कैबिनेट की बैठक में सरकार ले सकती है कई अहम फैसले, पर्यटन, शिक्षा के साथ कई विभागों के आ सकते हैं प्रस्ताव। अग्निवीर योजना पर किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान, टिकैत ने कहा अग्निवीर क्रांतिवीर बनकर निकलेंगे, रिटायर होने के बाद बगावती होंगे अग्निवीर। सहारनपुर में सीएम योगी 243 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, शहरी आवास योजना के लाभार्थियों को सौंपे चाबी। सहारनपुर में सीएम योगी का दिखा बाल प्रेम, सीएम ने बच्चों को चॉपर में बिठाया, सीएम योगी ने बच्चों को चॉकलेट्स दी। मैनपुर में समाजवादी पार्टी के नेता तेज प्रताप यादव ने दावा किया, हमारा परिवार एक मंच पर आ गया है, मैनपुर में सपा की बड़ी जीत होगी। नोएडा में दिखा आग का तांडव, सेक्टर 43 में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 40 से ज्यादा झुग्गियां जलकर था। एक बार फिर सुर्खियों में सुल्तानपुर से विधायक राजेश गौतम इंस्पेक्टर पर जमकर भड़के, बीजेपी विधायक कहा वर्दी पहने तो अमानवीय काम करोगे। 2 दिवसीय लखीमपुर दौरे पर आज बला नंदीबेन पटेल अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। उन्नाव में अवैध कब्जे पर चला बाबा का बुलडोजर, भूमाफियाओं के कब्जे से खाली कराई करोड़ों की जमीन, 666 बीघा जमीन कराई गई खाली। नोएडा में एक शख्स ने घर के बाहर खड़ी ब्रीजा कार में आग लगाई, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। वाराणसी के होटल गंगा ग्रांड में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। शामली में अवैध हथियार बेचने की सूचना पर एसटीएफ के छापे मारे, कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ, कश्मीर से इनपुट मिलने पर कार्रवाई की गई। बरेली में धर्मांतरण की साजिश का खुलासा, 100 हिंदुओं को ईसाई बनाने की कोशिश का आरोप, एक मकान से इकट्ठा किए गए थे 100 से अधिक हिंदू। कानपुर में सामने आया लव जिहाद का मामला, नाम बदलकर मुस्लिम युवक ने हिंदू लड़की को फंसाया, सोशल मीडिया पर लड़की को प्यार में फंसाया। बुलंदशहर जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग, 50,000 के नामी बदमाश सोनू को गोली लगी। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एसपी विधायक पूजा पाल की गाड़ी पलटी, हादसे में 2 लोग घायल हुए, इलाज जारी। मैनपुरी चुनाव प्रचार के लिए जा रही थी एसपी विधायक। बरेली में कार और ट्रक की भीषण टक्कर, हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत, हादसे में एक सीआईएसएफ दरोगा की मौत। बागपत में वाहन चोर गिरोह का शिकंजा, पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया, चोरी की 10 बाइक भी बरामद। आगरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीर आई सामने, बुजुर्ग को ठेले पर रखकर अस्पताल पहुंचे परिजन, सीएससी ले जाते वक्त ही बुजुर्ग की मौत। हरदोई में क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाने पर कार्रवाई, सट्टा माफिया को साथियों के साथ किया गया गिरफ्तार, मौके से 5 मोबाइल, रजिस्टर और नकदी बरामद। बाराबंकी पुलिस ने शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, गर्लफ्रेंड का शौक पूरा करने के लिए चोरी किया करते थे। फर्रुखाबाद के ब्लॉक कमालगंज में फैला अनोखा बुखार, भीका नगला गांव में 3 लोगों की मौत। कुशीनगर में राशन की कालाबाजारी करने वाला गोदाम किया गया सीज, यूपी उत्तराखंड ने प्रमुखता के साथ दिखाई थी खबर।
शामली में एसटीएफ की छापेमारी से हड़कंप। कृष्णनगर से इनपुट के बाद एसटीएफ का छापा। अवैध हथियार बेचने की मिली थी सूचना। मुरादाबाद के पुलिस का सराहनीय कदम। थानाध्यक्ष कुंदरकी पवन कुमार ने क्षेत्र का दौरा किया, लोगों का जाना हालचाल। कानपुर में लव जिहाद का मामला आया सामने। बजरंग दल के लोगों ने किया हंगामा। बागपत में पानी की टंकी में गिरी छिपकली। पानी पीने से परिवार के कई लोग बीमार हुए। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में अवस्थाओं का वीडियो वायरल। तीमारदारों ने कहा, जिस मरीज के पास अपना बर्तन उसी को मिलता है खाना। गाजीपुर में मदरसे की नींव रखने पहुंचे चेयरमैन के बोर्ड मेंबर। बोले कि आधुनिक शिक्षा के साथ ही दी जाएगी तालीम। कवि कुमार विश्वास को मिली है जान से मारने की धमकी। भगवान राम की महिमा मंडन करने पर मिली मारने की धमकी। ललितपुर में प्रसव के लिए गई महिला की मौत। परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। अलीगढ़ में शिक्षकों ने नियुक्ति को लेकर प्रदर्शन किया। बेसिक शिक्षा मंत्री आवास के बाहर बोला हल्ला। शामली में निकाय चुनाव को लेकर एसडीएम सीओ की मीटिंग। नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। महोबा में तंदुरुस्त बालक स्पर्धा का शुभारंभ। 6 से 9 महीने के बच्चे को वितरित किया गया है पुष्टाहार। अम्बेडकर नगर में पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सांसद ने शुरू किया अभियान। क्लीन एयर ग्रीन एयर मैराथन का आयोजन। भदोही में चोरों का आतंक। एक घर से 40,000 नगद जेवरात कपड़े भी बरामद। बागपत में खेकड़े गांव के प्रधान को मिला सर्वश्रेष्ठ प्रधान का सम्मान। समाज कल्याण मंत्री अरुण अवस्थी ने किया सम्मानित। चमोली में 70वें गौचर मेले का समापन। शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुआ मेले का समापन। बाराबंकी पुलिस की अनूठी पहल। सड़कों पर दिखे यमराज लोगों को सिखाया यातायात का पाठ। सोनभद्र पुलिस ने 35 लाख की अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। कानपुर में नाले के पास खड़े होकर लोगों ने किया प्रदर्शन। खुले नाले और गंदगी से परेशान है स्थानीय लोग। महोबा के कपड़ई में जाम की समस्या खत्म होगी। जल्द शुरू होगा सड़क चौड़ीकरण का काम। गाजियाबाद में कुत्तों के झुंड ने किया एक बच्ची पर हमला। सोसाइटी में तैनात गार्ड और स्थानीय लोगों ने बचाया। महाराजगंज जिला अस्पताल में ऑपरेशन के बाद गर्भवती की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाए। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। 3 बदमाश गिरफ्तार। तीनों के खिलाफ दर्जनों मुकदमे दर्ज। सहारनपुर के निकाय चुनाव में जलेबी बेचने वाला असकर परवेज देगा बड़े उम्मीदवारों को टक्कर। 4 बार चुनावी हार के बाद भी हौसले बुलंद। बस्ती में ड्राइविंग सीखने के दौरान एसडीएम अतुल आनंद ने खोया कंट्रोल। ब्रेक की जगह अचानक से दबा दिया एक्सीलेटर। बलिया के ददरी मेले में लड़कियों के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट। किसी विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लातों से। पुलिस ने मामले को शांत कराया। बस्ती जिले के कप्तानगंज में राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में दिखी अव्यवस्था। नहाने के दौरान महिला खिलाड़ी को लगा करंट। अस्पताल में कराई गई भर्ती। खिलाड़ियों ने भारी नाराजगी व्यक्त की। रायबरेली में रिटायर्ड आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस जांच में जुटी। अमरोहा नगर के बिजनौर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने जुगाड़ बाइक को मारी टक्कर। युवक की हुई दर्दनाक मौत। ललितपुर जिले में बानपुर में खेत में बनी झोपड़ी में किसी अज्ञात व्यक्ति ने आग लगा दी। झोपड़ी और झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर खाक। संभल के चंदोसी में युवक की संदिग्ध हालत में मौत। युवक का शव दूसरे मोहल्ले की शख्स के घर से बरामद। जालौन में कुठौन के संगढ़ गांव में जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लाठी और डंडे। 1 दर्जन लोगों पर मुकदमा दर्ज। जालौन के कोंच इलाके में विशालकाय अजगर के निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना के बावजूद भी नहीं पहुंचे वनकर्मी। मथुरा में बरसाना के राधा रानी मंदिर पर लगी अवैध दुकानों को हटाने के दौरान मारपीट। मंदिर के गार्ड के साथ दुकानदारों ने मारपीट की।
बागपत के सुरूरपुर कला गांव में एक बच्चे के पैर पर चढ़ा कार का पहिया, हादसे के बाद 2 पक्षों में मारपीट। बस्ती के हरैया तेराए पर व्यापारी से 1.5 लाख की लूट का खुलासा, 4 शातिर लुटेरों ने व्यापारियों को लूटा। जालौन में पुलिस ने फिटनेस बरकरार रखने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन, डीएम चांदी सिंह और एसपी रवि कुमार समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आगरा में नाली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, 5 घायल हुए। प्रतापगढ़ में नकाबपोश बाइक सवार बदमाशों ने एक शख्स को मारी गोली, शख्स की हालत गंभीर। सिद्धार्थनगर में नकली जैविक खाद बनाने वाले गोदाम में छापा, जिला कृषि अधिकारी ने गोदाम को सीज किया। बागपत में सरकारी नर्स के पद पर हुआ 13 बेटियों का चयन, बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने नर्स बनी सभी बेटियों को बांटे नियुक्ति पत्र। शामली में बस और कार के भिड़ंत हादसे में एक महिला की मौत, 4 लोग घायल। जालौन में प्राइवेट हॉस्पिटल की लापरवाही से हुई नवजात की मौत, परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल बंद कराने की मांग। कासगंज में धोखाधड़ी करने वाले गैंग को पुलिस ने किया गिरफ्तार, फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर लोगों से लाखों की धोखाधड़ी। आगरा में बंकोरिया की कानून राज्य मंत्री ने किया ताज का दीदार, भारत के कानून मंत्री के साथ देखा ताजमहल, पक्षकारी की भरपूर प्रशंसा की। एमसीडी में चुनाव प्रचार के लिए उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली के मंडावली इलाके में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील। देहरादून के डालनवाला क्षेत्र में धर्मांतरण का आया मामला, हिंदू से धर्मांतरण कर क्रिश्चियन बनाने का आरोप, हिंदू संगठनों के हंगामे पर पहुंची पुलिस। बागेश्वर कसानी महोत्सव का आगाज, रंगारंग कार्यक्रम के साथ मंत्री चंद्र रामदास ने किया शुभारंभ। पौड़ी में हर घर जल योजना से घोटाला, कनेक्शन के नाम पर हुए घोटाले का खुलासा, कागजों में 140 नल कनेक्शन का जिक्र। अल्मोड़ा में अधिकारियों संग सीएम धामी की बैठक, विकास कार्यों को तय समय पर पूरा कराने के निर्देश, सीएम धामी ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। प्रीतम के सचिवालय कूच के ऐलान पर कांग्रेस में असमंजस, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा प्रीतम सिंह पार्टी के संगठन को नजरअंदाज कर रहे हैं। हाईकोर्ट शिफ्ट को लेकर तकरार, बीजेपी ने कांग्रेस पर वार किया, कहा कि कांग्रेस लोगों को कर रही गुमराह। भगवान राम को लेकर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा भगवान राम सबके हैं, केवल हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं। वीडियो लीक मामले में सत्येंद्र जैन की याचिका पर आज सुनवाई, ईडी मामले में आज जवाब दाखिल करेगी। मदर डेयरी ने एक बार फिर से बढ़ाया दूध के दाम, फुल क्रीम 1 रुपए लीटर और टोकन दूध में 2 रुपए लीटर का किया इजाफा। पोलैंड में मिसाइल अटैक के बाद का ड्रोन फुटेज आया सामने, मिसाइल हमले में गांव में हुआ भारी नुकसान, हमले में 2 की मौत भी हो गई। टर्की ने सीरिया के कुर्दिश आतंकवादियों पर किया एयर स्ट्राइक, टर्की के रक्षा मंत्री ने आतंकवादियों के निवासी टारगेट को किया हिट। अमेरिका के कोलोराडो में नाइट क्लब में जबरदस्त फायरिंग, हमले में 5 की मौत हुई, 18 लोग घायल हुए, 2 लोगों ने चलाई अंधाधुंध गोली। पाकिस्तान में कराची में अपने अधिकारियों के लिए ट्रांसजेंडर ने निकाला मार्च, बैनर और पोस्टर लेकर जताया विरोध। अमेरिका के न्यूयॉर्क में हिमपात ने बढ़ाई परेशानी, अब तक 2 लोगों की मौत, कई इलाकों में 6 फीट तक बर्फ जमी, सड़क और हवाई यातायात भी प्रभावित। दक्षिण अल्बानिया में बाढ़ की वजह लोगों की मुसीबतें बढ़ी, फ्लड के कारण कई इलाकों में बिजली गुल। क्रोएशिया में भी बाढ़ से हाहाकार, भारी बारिश के बाद डूबे कई इलाके, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। नासा के आर्टेमिस 1 मिशन के तहत आज चांद पर पहुंच जाएगा ओरियन स्पेसक्राफ्ट, दिसंबर में चंद्रमा की यात्रा करके वापस धरती पर लौटेगा ओरियन। कतर में फीफा वर्ल्ड कप का आगाज, भव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ शुरुआत। फीफा की ओपनिंग सेरेमनी में फैंस की भीड़, अलग अलग देशों के झंडों के साथ पहुंचे फैंस, कुल 32 टीमें हिस्सा ले रही। फीफा के ओपनिंग समारोह में दुनिया भर के नेता शामिल हुए, सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी ओपनिंग सेरेमनी में शामिल हुए। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी दोहा पहुंचे, फीफा वर्ल्ड कप के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। फीफा वर्ल्ड कप को लेकर भारत भी दीवाना नजर आ रहा है, सैंड आर्टिस्ट ने उड़ीसा के पुरी में फीफा की थीम पर बनाई आकृति।
भारत ने न्यूजीलैंड को 65 रनों से हराया। 3 मैच की T20 सीरीज में 1-0 से बनाई बढ़त। सूर्य कुमार ने जड़ा शतक। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।